हेलो एंड वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन जहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ एग्जाम सिंप्लीफाइड एक फ्री विलिंग कन्वर्सेशन में हम डॉक्टर जुनैद साहब से आज हेलो। बात करना चाहेंगे कि जो यूजीसी ने अपने जून सेशन के लिए जो फॉर्म इशू किए हैं उसमें एक छोटी सी चेंज है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ओएमआर बेस्ड एग्जाम में पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है और ये मूव लाया क्यों गया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जुनैद साहब से, ताकि जानेंगे कि बच्चों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम को अब कैसे वो अप्रोच करेंगे। जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप मुझे बताइए कि जो ओएमआर बेस्ड अब एग्जाम होगा तो उसके पॉजिटिव्स क्या रहेंगे। देखिए, पॉजिटिव उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जो मेन शहर या कह सकते हैं कि टियर 1 सिटी में नहीं रहते हो, या जिनका एजुकेशन है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन मोड में हुआ, कभी वो लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं रहे, या इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको उमर शीट ज़्यादा पसंद आता है। ठीक ठीक। क्योंकि उन्होंने इसी मोड में पढ़ाई करी है। ओके। उनको लगता है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है, कि उनको आदत है लिखने की और लिख कर पढ़ने समझने की, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मुझे नहीं लगता है कि, देखिए अभी यूजीसी ने किया गया है, इन्होंने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक पैटर्न सेट कर दिया पिछले कई साल से, और अचानक से ओमआर शीट लिया। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा किया क्यों है, कि ये बीच में अचानक से क्यों लाया है। हो सकता कोई और भी वजह हो, या इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। बट अभी जो ऑप्शन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ओमआर शीट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जो, ऐसा तो है नहीं कि हर बार एक ही अटेम्प्ट में कोई निकाल लेता है नेट। जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उनका तो माइंडसेट बना हुआ है ऑनलाइन का ना। अब जो ऑनलाइन में माइंडसेट बना रखा है उनके लिए अब टफ होगा, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट ऑनलाइन दिया है, उन्होंने स्टडी ऑनलाइन करी है, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करके सारी अपना खुद को प्रिपेयर किया है। उनके लिए थोड़ा सा लगेगा ऑड हो रहा है, यार हमारा जो इकोसिस्टम था वो वैसा नहीं मिलेगा। बट जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनको लगा यार उनके लिए या फिर ओमआर हो या फिर सीबीटी, उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबली ओमआर में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है यही एक प्रॉस एंड कॉन्स है। अब आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अभी तो नेट माशाल्लाह क्वालिफाइड है। हाँ, देखिए मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं कंफर्टेबल थे मोर सीबीटी में, क्योंकि सीबीटी में जो उनको ऑप्शंस मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं नेगेट कर रहे थे उस चीज को कि देखिए ओएमआर पे क्या है। अगर आप देखोगे बाकी एग्जाम्स में भी ओएमआर पे ये है कि आपका गलती से भी जो सर्कल हो गया कोई क्वेश्चन वो गलत है, बिल्कुल सही नहीं कर, लेकिन आपको सीबीटी में ये एंड तक ये फायदा था, एक ऑप्शन था हमारे लिए, चेंज कर सकते थे कोई। exactly. तो वो 2 नंबर आप ले सकते थे वहां पे, जिसकी वजह से 2 नंबर की वजह से किसी का नेट रहता है, किसी का जेआरएफ रहता है। तो मुझे लगता है शायद रैशनल ये भी है इस बार से, क्योंकि जो यूजीसी ने बोला है कि इस बार वो 3 कैटेगरीज में अब कर रहे हैं, जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशन के लिए। तो शायद ये भी एक रैशनल होगा कि उसकी वजह से भी। लेकिन फायदे सिर्फ ये है कि आपको ओएमआर मिलेगा, एक शीट मिलेगा, शीट पे आप कम से कम पेन चला सकते हो, और पेन चलाने की वजह से बहुत सारे बच्चे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम दे रहे थे। अदरवाइज पॉजिटिव शायद सिर्फ, नेगेटिव मुझे लगता है कि 1-2 ज्यादा हो गए। नेगेटिव सिर्फ ये हो गया कि आपको अब वो फैसिलिटी नहीं रहेगी कि आप चेंज कर सकते हो। और सेकंड, आप बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं, पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते हैं, उसके बाद डालते हैं ओएमआर पे या फाइनल में। हाँ, तो बाद में बहुत सारे बच्चों को भूल भी जाते हैं और जल्दबाजी में वो गलती भी करता है उस चीज में। लेकिन वहां पे वो आपने किसी को क्लिक किया, भले सेव करो ना करो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाता था। ओएमआर शीट में एक डिमेरिट था वो, डिमेरिट है ओएमआर शीट। टिक नहीं किया तो वो वैसे ही रह जाएगा, अनआंसर्ड रह जाएगा। बिल्कुल। बट सीबीटी में क्या करते, जब तक वो आंसर नहीं करो तब तक वो सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट नहीं हो रहा, लेकिन वो ऑटो कर रहा था लास्ट में, मतलब लास्ट में एक ऑटो मोड में चला जाता है। आपने अगर कोई रखा रिव्यू के लिए भी रख सकते थे, कोई क्वेश्चन आप बाद में आप देख सकते मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन रखा, वो एक अच्छा था। क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारे पन्ने, क्योंकि पेपर देखिए होगा लंबा पेपर होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में होगा तो बहुत सारे पेजेस का होगा। अब इंग्लिश वाले को वापस जाना पहले पेज पे 10वें पेज से, तो उसमें थोड़ा सा वो कुछ सेकंड्स का फर्क रहेगा। बिल्कुल, कंपटीशन एग्जाम सेकंड्स पे ही तो सारा सिलेक्शन होता है। ये भी रहेगा कि अब दोनों पेपर आप एक साथ कैसे दोगे, या बीच में ब्रेक दोगे, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, पहले पेपर 1 करते, उसके बाद ब्रेक देते, फिर उसके बाद पेपर 2, क्योंकि वहां पे एक साथ ही आपको 3 घंटे बैठाया जाता था। शायद वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रहेगा बच्चों के लिए, अगर पेपर 1 के बाद कुछ हाफ एन आवर का ब्रेक देते, उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक साथ तो मुझे नहीं लगता एक साथ ही दोनों पेपर लेंगे, 2-2 ओएमआर देंगे एक साथ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ओएमआर शीट को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर से हो सकता है माइट बी इलेक्शन की वजह से ऐसा किया गया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि दिसंबर वाला क्या वो सीबीटी में आना चाहिए, या दोनों ऑप्शन होना चाहिए? जैसे अभी क्यूएट में अभी किया गया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 15 मई से, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक है आपका ऑफलाइन और दूसरा है
ऑनलाइन। तो क्या आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में यूजीसी दोनों ऑप्शन देने वाली है, या फिर टाइम बिंग इस बार ही ऐसा किया गया है? नहीं, मुझे लगता है दोनों ऑप्शन देने में तो शायद बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि कुछ एडवांटेज में रहेंगे, कुछ तो डिसएडवांटेज में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जो इंडिया की प्रीमियर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, यूपीएससी एक टाइम से ओएमआर बेस्ड एग्जाम करा रही है और सक्सेसफुली करा रही है, और क्वालिटी के साथ करा रही है। तो मुझे लगता है कि बाकी बॉडीज को भी वहां से सीखना पड़ेगा, कि वहां से मुझे लगता है सस्ता भी हो जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर आपका जो ऑनलाइन है, क्योंकि आपने प्राइवेट कंपनी यानी कि टीसीएस को आउटसोर्स किया है एग्जाम देना, और वहां पे हमेशा जो मैनेजर होता है आपके पर्टिकुलर सेक्टर का, यानी कि आईऑन डिजिटल जोन जो करके आता है सेंटर, तो कहीं ना कहीं शायद कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, और बहुत जगहों पर सर्वर कभी डाउन भी था, कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे थे, तो और हैकिंग के चांसेस भी थे। शायद कहीं हमने देखा था किसी एग्जाम में कुछ लोगों ने सर्वर को ऐसे किया था। तो ओएमआर मुझे लगता है कि वहां से बेस्ट है। ओएमआर में आपके कोई ऐसे सच नहीं है, आपने जो किया आपके पास एक बार मिलेगा, फिर आपका अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस में साइन होगा आपका, तो वहां पे शायद धांधली के चांसेस बट बहुत ऑनलाइन के कुछ अपने बेनिफिट्स है। अब जैसे आपने एग्जाम दिया, विद इन 1 वीक आपके आंसर की जा जाते हैं, आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट 1 वीक में रिजल्ट भी दे देता है। बिल्कुल। ये जो टाइमिंग मिलता है हमें कि फटाफट रिजल्ट मिल जाना, ताकि आपको नेक्स्ट क्या करना है, अगर सिलेक्ट हो गए तो यू गो फॉर पीएचडी और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। अगर सिलेक्ट नहीं हो तो आप नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, मतलब आपके पास बहुत टाइम मिल जाता है। मुझे लगता है मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये तो जरूर एक फायदा है। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है ऑलमोस्ट नेक्स्ट एग्जाम के आसपास आता है। एट दैट टाइम आपको फिर टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, उसमें बस ये एक चीज रहेगा नेगेटिव, कि आपको रिजल्ट कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अगर या तो आपको हर जो हेडक्वार्टर से, आप मान लो कि आपका बिहार में एग्जाम है, पटना से या मेन सिटीज में जहाँ पे सेंटर होगा, वहां से आप यूजीसी का अगर कई ऑफिस है वहां पे कंपाइल करो, या तो आपको वो सारे पेपर्स यहाँ लाए। लेकिन अगेन आप देखोगे ना, देखो यूपीएससी 5-6 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का एग्जाम कैसे ब्यूटीफुली कंडक्ट कराती है, वो भी ओएमआर। आपको एवं के कश्मीर में सेंटर होता है, आपको जम्मू में सेंटर होता है, और कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजेस में वहां से सारे कलेक्ट करते हैं, सारे ओएमआर दिल्ली आती है, एग्जैक्टली यूपीएससी के ऑफिस आते हैं। और देखिए, क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया, आप तुरंत अगले दिन ही उसका आप बोलते हो उसका क्या बोलते हैं आप उसको, आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया और क्वेश्चन पेपर के अगले दिन आप की डाल सकते हो, वो दिक्कत नहीं, चैलेंज के लिए भी आ सकते। लेकिन हाँ, रिजल्ट कंपाइलेशन में अगर इनके पास रोबोस्टिक सिस्टम है, वो डेफिनेटली उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर रोबोस्टिक सिस्टम नहीं है तो रिजल्ट लेट हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से लगता है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ओएमआर हो या कंप्यूटर बेस्ड हो, ये हम यूजीसी के ऊपर छोड़ देते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझता है। मुझे लगता है यूजीसी को एक बार फीडबैक जरूर लेना चाहिए अपने एस्पिरेंट्स से कि कौन सा मोड में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर इस तरह से अगर वो फीडबैक मिलता है, तो अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो बेटर है कि वो उसी मोड से एग्जाम कंडक्ट कराए। अदरवाइज देखते हैं यूजीसी अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेती है, क्योंकि यूजीसी मुझे तो जो आजकल लग रहा है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी कुछ भी लॉन्च कर देती है, कुछ भी नई चीजें, नया ट्रेंड सेट कर देती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।